तो अखुनज़ादा हो सकते हैं तालिबान सरकार के सर्वोच्च नेता। यह है बड़ी खबर है कि काउंसिल तालिबान सरकार को चलाएगी। और आपको यह भी बता दें कि अमीरुल मोमिन काउंसिल में सुप्रीम पद उनका होगा। तो क्या संजीव ऐसे चलेगी सरकार? देखिए, ये तो तय होना बाकी है आमिरुल मोमिन कौन होंगे, और इस पर आना पड़ेगा हमें कि आमिरुल मोमिन के क्या मायने होंगे और मुल्ला बरादर जिसका हम नाम ले रहे हैं प्रेसिडेंट के तौर पर उनका क्या होगा। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, पाकिस्तान से हमारे साथी जुड़ रहे हैं रजा फैजल साहब, पत्रकार है हमारी तरह। फैजल साहब, अब ये जो है एक आरोप वो पाकिस्तान पे लग रहा है। पाकिस्तान तालिबान का समर्थक है, सपोर्टर है, लेकिन जो स्थिति है आज की तारीख में तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में, क्या पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप चर्चा कर रहे हैं, चंद हजार जो लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन काश ऐसी चर्चा आज से 20 साल पहले भी की जाती, जब लाखों की तादाद में जो रेफ्यूजीज हैं अफगानिस्तान से वो हमारे मुल्क में आए और ईरान में भी गए। 30 लाख अफगान इमिग्रेंट्स दे केम टू माय कंट्री पाकिस्तान, और हमारी इकोनॉमी पे वो बहुत बड़ा असर पड़ा। सेम इज द केस विद ईरान एज वेल। ईरान में 18 लाख के करीब जो लोग गए अफगानिस्तान से, उनकी इकोनॉमी पे भी बुरा असर पड़ा। लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोला। उस वक्त डेजी कटर्स और वो जितने भी वो मिसाइल्स थे वो मारते रहे अमेरिकन, कोई भी नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि शायद कोई डेमोक्रेसी लेके आई जा रही है। वो डेमोक्रेसी मौकरी निकली इंसानियत की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा गया और औरतों को भी नहीं छोड़ा गया। जहां पे आप बात कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन की, आई थिंक इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द वर्ड। रजा साहब, आप 20 साल पहले जा रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। वी टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। रजा साहब, रोक रहा हूं आपको। आप पास्ट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। आप पास्ट में जाएंगे तो याद करें 1971 में क्या हुआ था। आपने तो 30 लाख की बात की, करोड़ों लोग हमारे देश में आ गए और वो आकर के हमारे देश में शरण लिए हुए हैं। ये तो होता ही है, जब आप नेबर होते हैं तो आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, लेकिन उसकी सजा आप इस तरह से देंगे क्या? तालिबान को वहां सपोर्ट करेंगे और वहां अफरा तफरी मचा देंगे। और रजा साहब, वो पाकिस्तानी थे, आपको याद होगा, वो पाकिस्तानी थे, उनको पनाह भारत ने दी थी, भूलिए मत। आप मुक्ति बहिनी को ना शुरू करवाते, आप मुक्ति बहिनी को ना शुरू करवाते, ये सारा कुछ ना होता, यू नो। सो ये सारा कुछ इस वजह से हुआ था ना। आपके तो प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने खुद बोल के कहा। आप कहना चाह रहे हैं कि दरअसल आपने तालिबान शुरू कराया, भारत पर वो आरोप लगा करके, जो कि बेबुनियाद है। मैंने ये नहीं कहा। आप ये कहना चाह रहे हैं दरअसल कि आपने तालिबान इसीलिए शुरू करवाया। क्या ये सच है? और अगर ऐसा ये सच है तो ये कैसा घिनौना सच है? पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, वहां डेमोक्रेसी है, और वो तालिबान को प्रमोट करता है अफगानिस्तान में। देखिए, हम किसी को प्रमोट नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अफगान अवाम के साथ खड़े हैं। क्या पाकिस्तान ने मदद नहीं की रजा साहब? क्या हथियार आपने नहीं पहुंचाए? क्या आपने उनको बल नहीं दिया? क्या आप पीछे के गेट से उनकी मदद नहीं करते रहे? नजर आ रहे हैं क्या? और आज हंसी इस बात पर आती है कि पाकिस्तान अभी भी दावेदारी तालिबानियों की कर रहा है, जो महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं, टीवी एंकर्स को वहां से निकाल रहे हैं और अभी भी फायरिंग कर रहे हैं। टीवी एंकर्स रोड पे खड़ी हुई सारी, आप क्या फुटेजेस देख नहीं रही? स्टूडियो जाकर, आप क्या फुटेजेस देख नहीं रही बीबीसी की? आई कैन सी देम। देखिए, ऐसा है मैं देख सकता हूं। असल में मसला ये हुआ है ना कि आप सच को कैसे देखना चाहते हैं फैजल साहब? हमारी बैकयार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की, आप फेल हो गए। अब मान लीजिए कि आप फेल हो गए। भारत फेल नहीं हुआ है। सोते को जगा सकते हैं, जागने वाले को तो जगा सकते नहीं हैं। आप चीजों को देख रहे हैं अपनी आंखों से, और बावजूद उसके आप मानने को लिए तैयार नहीं है कि दरअसल वो जो सारी अफरा तफरी है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पाकिस्तान है। हम आपके पास वापस भी आएंगे फैजल साहब। सिर्फ एक छोटी सी बात, आप बोल ले। एक छोटी सी बात, हमारे यहां पंजाबी में कहते हैं कि पिंड हाली वस्या नहीं ते ओ चक्के पहले आ गए। इसका मतलब ये है कि फॉर गॉड सेक वहां पे गवर्नमेंट तो बनने देना। अभी तो वो जुमा 8 दिन भी नहीं अगर उनको हुए वहां पे आए हुए, उनको गवर्नमेंट तो बनाने दीजिए तालिबान को, फिर वैसे ये बात आखिरी आपको भी बताते चले कि पाकिस्तानी पंजाबियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं पठान। पता नहीं कैसे आपके साथ वो ट्रीट करेंगे, लेकिन चलिए ये तो वक्त बताएगा। पर हमें जाना चाहिए मेजर जनरल परिहार के पास।
क्योंकि परिहार साहब अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पर अफरा तफरी इसलिए है कि वहां पर एक गवर्नमेंट नहीं है, पर गवर्नमेंट बने तो कैसे? सत्ता की भूख थी, सत्ता ले लिया, लेकिन विद इन द पावर स्पेक्ट्रम वहां कई नेता हैं। अब जैसे कि हमारी सहयोगी विपनेश ने बताया कि हैबतुल्लाह अखुनजादा होंगे वहां के मोमिन और उनके नीचे आएंगे मुल्ला बरादर। अब कल तक हम ये कह रहे थे कि मुल्ला बरादर जो हैं वही राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, अब ये हैबतुल्लाह अखुनजादा होंगे। अभी और भी कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही मजबूत हैं और उनका क्या होगा, वो पद लेंगे या नहीं लेंगे? तो क्या पावर शेयरिंग में आप दिक्कत देख रहे हैं वहां? और संजीव, एक और मैं सवाल जो आपने स्टार्टिंग में उठाया कि सर क्या वजह है, इतने दिन हो गए कंधार आए हुए, काबुल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, पहले तो मैं हमारे पाकिस्तानी बातें के साथ ही मैं कहना चाहूँ, गुरिल्ला वारफेयर करना बात अलग होती है और गवर्नेंस चलाना बात अलग होती है। कोई भी देश एक पल के लिए भी बिना राष्ट्रपति या सरकार के नहीं रह सकता है, और ये कह रहे हैं कि सरकार बनने तो दीजिए। तो यही सबसे बड़ा फेल्योर है कि सरकार बनने तो दीजिए, यानी कि इनमें आपस में ही एक मत नहीं है। रहा सवाल, तालिबान अकेला ही नहीं था, इसके साथ में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हैं वो इसमें शामिल थे, आईसिस के लोग शामिल थे, जैश के शामिल थे, और हो सकता है कि जैसा अभी इन्होंने बताया कि मुक्ति वाहिनी आपने बनाई, तो मैं इसके राइटिंग रीडिंग गिविंग द लाइन अगर मैं पढ़ूं तो ये है कि हमने भी मुक्ति वाहिनी बनाई है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के लोग जाके वहां पर जो है वो तालिबान के नाम पे लड़े। हाँ, वो बैकफुट पर आ गए जब हम लोगों ने ये कहा था। तो मैं रजा साहब, लेकिन रजा साहब जब पत्रकार है, जाहिर है कि वो फैक्ट्स नहीं रख सकते उस तरह से। उन्हें अपनी सरकार और अपने देश को डिफेंड करने का पूरा हक है और मैं इस हक को इज्जत पेश करता हूं। वो बिल्कुल यही कहेंगे जो उनको कहना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी उनका कहना बिल्कुल ठीक है। वो झूठ बोलेंगे तो वो अपने देश के लिए बोल रहे हैं तो वो ठीक है, और हमें सब पता है कि क्या है। अब यहाँ जो सवाल ये आता है कि जो हक्कानी ग्रुप है तालिबान के साथ में दूसरे मिले हुए हैं, अब उनको ये लग रहा है कि सारा क्रेडिट तो तालिबान ले जाए तो हम क्या ऐसे भूखे ही घूमते रहेंगे। तो वो ये है कि वो अपनी एक्टिविटीज करेंगे। पाकिस्तान का रोल मैं नहीं बार बार दोहराऊंगा, क्योंकि मेरा आज का फोकस सारा कैसे अफगानिस्तान में शांति हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो, इसके ऊपर मैं दे रहा हूँ। नहीं तो मेरे पाकिस्तानी मित्र उसको उस तरफ दूसरी तरफ खींच ले जाएंगे। हैफतुल्लाह जो है, इनके अखुनजादा जो है वो सुप्रीम कमांडर ही कहे जाएंगे, मगर वो उनका जो चेहरा है वो इस्लामिक कानूनों के ऊपर जो बार्बरिक है। मैं इस्लामिक कानून, शरीयत कानून की बहुत इज्जत करता हूँ, मगर जो तालिबान जो बात करता है वो शरीयत कानून नहीं है, वो उनके बार्बरिक अपने खुद के हैं। जो कोई भी देश जो एक सभ्य सामाजिक देश 21वीं शताब्दी में इस्लामिक देश मैंने इतने देखे हैं, उनके कानून अलग होते हैं, और ये बिल्कुल ही एक 10,000 साल पहले की बातें करते हैं। तो उसको लाने के लिए आगे बढ़ाने वाले जो जस्टिस और इस तरह के जो कानून होंगे, इंटरनल अफेयर अखुनजादा के पास रहेंगे, ये मैं मानता हूँ। बरादर इनके एक्सटर्नल फेस हैं और वो को फाउंडर इसके रहे हैं, तो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में वो थोड़े आगे हैं। तो हो सकता है अभी तो सर जो आप कह रहे थे स्टार्टिंग में, जो पॉइंट आपने रेज किया कि अभी तो वक्त है, ये जो तालिबानी सो कॉल 4-5 नेता है ना, इनकी एक राय नहीं है। कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, कौन हुकूमत चलाएगा, अभी तो इसी पर ही तकरार होनी है बड़ी। आप देखिए ना, आप बरादर जो है कंधार से निकलकर काबुल नहीं आ रहा है, वो काबुल आ ही नहीं सकते जब तक कि वहां पर। ठीक है सर, इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बस एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद संजीव फौरन लौट रहे हैं और कई और सवालों के साथ इसी चर्चा को आगे लिए चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।